दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में आगे बढ़ते हुए आज हम आ गए हैं एक्सरसाइज 8.1 पर। तो ये जो एक्सरसाइज है ये आपकी एनसीईआरटी की किताब से और इसका आज हम क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, देखो दो पार्ट हैं और इन दोनों में भी एक में 2 हैं और दूसरे में 2 हैं, मतलब कि 4 समझ लो आप इसको। ठीक है, तो आज हम ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1। तो इससे पहले अगर आप मैं 2 वीडियो बना चुका हूं, अगर आपने ये नहीं देखे हैं ना, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की त्रिकोणमितीय अनुपात और एक त्रिकोणमितीय सारणी यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की, तो वो आप जरूर देख लें। लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आप चैनल पर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप वो दोनों वीडियोस देख लेंगे ना तो आपको इस सवाल को करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपका कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। साइन A cos A और दूसरा है साइन C और cos C। एकदम सिंपल सवाल है। सबसे पहले त्रिभुज एबीसी कहा गया है, तो आप एक त्रिभुज एबीसी बनाएंगे। अरे कैसा बनाएंगे? राइट एंगल्ड यानी कि समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो है समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है। तो देखिए एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ये चलिए एक समकोण त्रिभुज बन गया। अब यहाँ पर कहा है कि एंगल बी जिसका कोण बी समकोण है, यानी कि ये हो गया आपका समकोण 90 डिग्री। तो जो बी होगा ना, बी पॉइंट इस जगह रहेगा। क्यों? क्योंकि बी यानी कि एंगल बी और ये 90 डिग्री। तो भैया ए बी और सी, यहाँ आप इसको आराम से ए बी सी करके क्या है एक त्रिभुज बना लेंगे। चलिए कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ते हैं। तो दिया है कि ए बी जो है 24 सेंटीमीटर है, कोई बात नहीं, ए बी 24 सेंटीमीटर है तो यहाँ लिख लीजिए 24 सेंटीमीटर। उसके बाद दिया है कि जो बी सी है वो 7 सेंटीमीटर है, बी सी ये दिया है 7 सेंटीमीटर। इसके बाद आपसे ये जो 4 ये हैं साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी, ये क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ, ये त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। जो सबसे पहला वीडियो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का आया था वो इसी के ऊपर था। ठीक है, चलिए थोड़ी आवाज गला बैठा सा लग रहा होगा क्योंकि आज 2 दिन से मुझे बुखार है थोड़ा सा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो इसके बाद अब अगर हमें साइन ए कॉस सी, साइन सी और कॉस सी ये सब निकालने हैं ना, तो आपके पास ये जो त्रिभुज है ना, इसकी तीनों भुजाएं आपको पता होनी चाहिए, तीनों साइड्स पता होनी चाहिए। तो 2 तो आपको पता है, तीसरी आपको निकालनी है। तो आप पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं, क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। तो भाई ये है AC कर्ण है और आधार या लंब कोई भी हो सकता है, जैसा मैंने आपको बताया था वो एंगल A और एंगल C के ऊपर निर्धारित होता है कि आधार और लंब क्या होगा। लेकिन कुल मिलाकर हमें अगर AC निकालना है, यानी कि ये तो कर्ण है ना, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ आप लिखेंगे पहले पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिख देंगे यहाँ पर? पाइथागोरस प्रमेय से। इसके बाद पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण है AC, तो कर्ण है AC, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? AC का स्क्वायर बराबर किसके? आधार और लंब। तो आधार और लंब इसमें से कोई 2 जो है, कोई आधार होगा कोई लंब होगा, तो आप क्या करेंगे? AB का स्क्वायर कर लेंगे भाई साहब, AB का स्क्वायर और प्लस क्या करेंगे आप? BC का स्क्वायर, प्लस क्या होगा? BC का स्क्वायर। चलिए इसके बाद अब हम क्या करें कि अगर हमें AC निकालनी है, क्योंकि AC तो हमें फाइंड है नहीं, पता है नहीं, तो AC स्क्वायर आप ऐसा ही लिखा रहने दीजिए। AB क्या है? AB है 24 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ लिख दीजिए 24 और इसका स्क्वायर प्लस जो BC है, BC आपका दिया है 7, तो 7 का स्क्वायर। अब चलिए जो 24 है, 24 का स्क्वायर क्या होता है जल्दी बताओ भाई। ये देखिए ट्रिक से आप इसको निकाल सकते हैं। 4 का स्क्वायर 16 की 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 दूनी 16 और 1 17 की 7 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5। 24 का होता है 576। डायरेक्ट याद है तो कोई बात नहीं, आप निकाल लीजिए। 576 होता है 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा 49। ठीक है, अब इसको आप जोड़ लीजिए। तो 9 6 15 की 5 हासिल 1, 7 4 11, 11 1 12 की 2 हासिल 1, 5 1 6, 625 आ गया। और इस साइड आपका क्या चल रहा था भाई? भूलना ना इसको, AC स्क्वायर चल रहा था, AC स्क्वायर। ठीक है, तो AC स्क्वायर। अब AC यहाँ पर अगर हमें केवल AC स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है या AC की, तो आप इस साइड क्या रखेंगे? AC, क्योंकि जिसकी वैल्यू निकालनी होती है ना वही एक तरफ रखा जाता है। अब देखिए इधर 625 लिखा है, लिख दीजिए। अब इसके बाद AC के ऊपर स्क्वायर लगा था, हमने AC लिख दिया, तो ये जो स्क्वायर है ये इस साइड बॉर्डर के पार आ जाएगा। तो जब ये स्क्वायर बॉर्डर के पार आएगा तो स्क्वायर रूट में बदलता है। जो अगर इधर प्लस है तो प्लस माइनस में बदलता है, माइनस प्लस में, गुणा भाग में और भाग गुणा में। इसी तरह जो स्क्वायर है वो यहाँ जाके रूट बन जाता है, और अगर वहां रूट होता तो इधर जाके स्क्वायर बन जाता है। चलिए अब अंडर रूट 625 की वैल्यू क्या होती है भैया जल्दी से बता दो। यहाँ देखो AC अंडर रूट 625 की वैल्यू क्या होती है? 25 होती है, क्योंकि 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625। तो जो आपका AC का मान आ गया, AC का मान क्या आ गया? 25 सेंटीमीटर आ गया। चलिए इतने में कोई दिक्कत है? AC का मान कितना आ गया भाई? 25 सेंटीमीटर। चलो यहाँ पर लिख लो
तो अब इसके बाद देखिए मैं इधर साइड का मिटा देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो मेरे भाई AC क्या आ गया था आपका 25 सेंटीमीटर आ गया था। अब आते हैं पॉइंट पे कि हमें क्या करना है, साइन A का मान निकालना है। पहला वाला देखिए, हमें क्या करना है, साइन A का मान निकालना है, साइन A का मान। तो ये बताओ कि साइन क्या होता है, साइन किसको कहते हैं, लाल बटे कक्का। याद है, नहीं याद है तो यहां पर आप लिख लेंगे लाल और बटे में के ए कक्का। तो जो पहला होता है यानी कि L बटे के, ये इसमें क्या होता है, साइन होता है। दूसरा होता है कॉस और ये तीसरा क्या होता है, टेन होता है। तो ऊपर ये वाला क्या है, साइन थीटा। तो लंब बटे कर्ण यानी कि लंब और कर्ण के अनुपात को हम क्या कहते हैं मेरे भाई, साइन कहते हैं। तो साइन A निकालना है यानी कि एंगल A के लिए साइन निकालना है। तो एंगल A के लिए हमें क्या करना होगा, लंब बटे कर्ण करना होगा। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, लंब बटे कर्ण ये कर देंगे, ठीक है। तो ये बताओ जरा, एंगल A के लिए लंब क्या होगा, सबसे पहली वीडियो में बताया था, इसीलिए मैं कह रहा हूं बार बार कि अगर आपने पहली वीडियो त्रिकोणमितीय अनुपात की नहीं देखी है ना, तो अभी जाओ प्लेलिस्ट में जाओ या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, वहां से पहले उसको देख लो, आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। तो एंगल A के लिए लंब क्या होगा, एंगल A के सामने वाली यानी कि BC भुजा लंब होगी। तो यहां पर लिख देंगे BC और बटे में जो कर्ण है, कर्ण ये क्या दिया है, कर्ण तो हमेशा सेम रहता है 90 के सामने वाली, तो क्या दिया है AC। तो BC बटे आपका आ गया AC बराबर BC की वैल्यू क्या है, BC की वैल्यू है भाई साहब 7 और बटे में जो AC है इसकी वैल्यू क्या है 25 है, ठीक है। तो अब 7 बटे 25, तो 7 और 25 में कुछ कटने वाला है क्या, नहीं कटने वाला है। तो 7 बटे 25 जो हो जाएगा ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। लो भाई आ गया। इसके बाद क्या करना है, मैं cos A की वैल्यू निकालनी है, cos A की। तो यहां लिख देंगे मेरे भाई cos A। अब जरा बताओ कि cos क्या होता है, तुरंत यहां पर नजर एक बार मान लो। तो cos होता है ये सेकंड वाला COS cos, ठीक है। तो cos क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आपको ये माइंड में ही याद रखना है, लाल बटे कक्का, L बटे के साइन, A बटे के क्या होगा, A बटे के cos A यानी कि आधार बटे कर्ण। तो एंगल A के लिए आधार क्या होगा मेरे भाई, एंगल A के लिए आधार होगा ये वाला 24 सेंटीमीटर। आधार और लंब एंगल के हिसाब से डिसाइड होते हैं, जबकि कर्ण हमेशा सेम रहता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा मेरे भाई, आधार बटे कर्ण। तो cos A के लिए क्या करेंगे, cos निकालना है तो आधार बटे में कर्ण, ठीक है। तो आधार क्या होगा, एंगल A के लिए आधार होगा AB, तो यहां लिख दीजिए AB बटे कर्ण क्या होगा AC, क्योंकि कर्ण तो सेम ही रहता है। तो आधार यानी AB की वैल्यू दी है 24 और बटे में AC जो है, AC की वैल्यू दी है आपकी 25। अब यहाँ पर अच्छा एक बात देखो, आप यहाँ पर मैं 24 बटे 25 लिख रहा हूँ, आप कहेंगे कि भैया ऐसा है कि यहाँ सेंटीमीटर क्यों नहीं लिख रहे हैं। तो देखो भाई साहब 24 सेंटीमीटर लिखेंगे और बटे में क्या लिखेंगे 25 सेंटीमीटर लिखेंगे, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, 24 बटे 25 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप पहले सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, उसके बाद उसको काटेंगे तो 24 बटे 25 आपका आंसर आएगा। चलिए एक आपका ये आंसर निकल के आ गया। इसी तरह आपको करना है, सबसे पहले पहला स्टेप तो नहीं भूल गए। हाँ देखो, मैं जो भी सवाल आपको करवाता चलूं ना, उसको कॉपी में नोट करते चलना। सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से जो भुजा हमें पता नहीं है वो निकाल लेंगे। चलो उसके बाद क्या करना है, जो जो आपको अनुपात दिए हैं उस हिसाब से कर लो। पहला आपका हो गया। इसके बाद आते हैं सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड है आपका साइन C, साइन C। तो मेरे भाई साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। यहां तुरंत लिख लेंगे लंब और बटे में कर्ण, लंब बटे कर्ण। अरे अब ये बताओ कि ये जो लंब है क्या ये वाला है, नहीं, क्योंकि लंब किसके हिसाब से डिसाइड होता है, लंब और आधार जो एंगल होता है उसके हिसाब से डिसाइड होता है। और साइन मतलब होता है लंब बटे कर्ण, साइन मतलब लंब बटे कर्ण, ठीक है। और एंगल C जो है वो क्या है, ये वाला है एंगल C ये। तो जरा ये बताओ एंगल C के लिए लंब क्या होगा, एंगल C के सामने वाला, एंगल E के जस्ट अपोजिट, यानी कि AB जो है वो जो AB है वो एंगल C के लिए क्या होगा, लंब होगा। तो लंब की जगह आप क्या लिख देंगे, आप AB लिख देंगे। क्या लिखेंगे, AB लिखेंगे। और बटे में कर्ण है तो कर्ण क्या होता है, AC है यहाँ पर, तो आप लिख देंगे AC। तो AB क्या है, AB दिया है 24 बटे में 24 सेंटीमीटर, और क्या होता है सेंटीमीटर बाद में कट जाता है 24, और ये जो AC है ये क्या दिया है 25, तो 24 बटे 25 आपका क्या आ जाएगा मेरे भाई, आंसर आपका आ चुका है, ठीक है। इसके बाद अगला क्या दिया है, cos C। क्या दिया है भाई, cos C। तो cos क्या होता है जल्दी बताओ, cos होता है आधार बटे कर्ण। क्या लिखेंगे यहाँ पर, आधार, आधार बटे में कर्ण। तो ये बताओ cos C के लिए आधार क्या होगा, cos C जिस पर बना है यानी कि BC पर टिका है ना, cos C के लिए आधार क्या होगा, B जो BC के साथ है, कर्ण तो ये है और बची वाली क्या होगी BC यानी आधार। तो इसके लिए जो cos C है इसके लिए आधार क्या होगी, BC होगी। तो यहां लिख देंगे BC, और कर्ण क्या होगा, AC होगा। तो यहां लिख दिया AC। तो BC क्या दिया है, 7 दिया है, 7 लिखेंगे, और AC दिया है 25, तो 7 बटे 25। तो लो भाई बधाई हो, आपका ये जो पहला क्वेश्चन है ये पूरा सॉल्व हो गया है।
चाहे तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया है, ये सवाल कैसे करना है, ऐसे सवाल समझ में आ गए हैं, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में इसको जरूर शेयर करें ताकि वो भी ये सीख सकें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल पर क्लास 10th की तैयारी करवाई जाती है, ऐसे ही वीडियोस आपको छोटे छोटे मिलते रहेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।